स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 79वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सीएम योगी ने विधान भवन और अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता केवल आजादी का प्रतीक नहीं बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। शहर में अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्राएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। देखिए सब कुछ रिपोर्ट में। लखनऊ में 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह विधान भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने अपने सरकारी आवास पर भी तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता केवल आजादी का उत्सव नहीं है बल्कि ये हमें राष्ट्रीय कर्तव्यों और देश के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाती है। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की सफलता की सराहना की और लोगों से एकता और विकास में योगदान देने की अपील की। एक और जहां यह देश वर्तमान में अपने स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है, वहीं भारत माता के महान सपूत और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान अपना अमृत काल में प्रवेश किया है। भारत के संविधान ने सम और विषम परिस्थितियों में पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके देश के अंदर सामाजिक न्याय, बंधुता और समता के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आज का यह अवसर हमारे सामने देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी यह अवसर है। अभी हाल ही में हम सब ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, उनकी सामर्थ्य और शक्ति को देखा है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पूरे ऑपरेशन को सफल क्रियान्वयन के माध्यम से दुनिया को भारत के सामर्थ्य से भारत की सेना के जवानों ने उसका एहसास कराया। पूरा भारतवासी इस बात का एहसास करता है कि ऑपरेशन सिंदूर इस मायने में कुछ अलग है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जवानों ने जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था, जो मिसाइल, जो ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, ये स्वदेशी हैं। कोई भी देश अपने सामर्थ्य और शक्ति पर तभी विश्वास कर सकता है, याद रखना, जब वह अपने हस्तशिल्पी, अपने कारीगर और अपने देश के उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल देता है। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूलों में रंगारंग आयोजन हुआ। विधान भवन में आयोजित
समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मंत्रियों और विधायकों ने हिस्सा लिया। सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि यूपी आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे सभी आयोजन शांतिपूर्ण रहे। जो विद्यालय टेयरिंग के बाद जो विद्यालय खाली बचते हैं, उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में विकसित करने और प्री प्राइमरी के बाल वाटिका, आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नई पोषण मिशन के अभियान के साथ, सीएम पोषण मिशन के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा भविष्य जितना उन्नत होगा, जितना हमारा वर्तमान उन्नत होगा, उतना ही भविष्य सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा। इन बच्चों को अभी से पोषण मिशन के साथ जोड़ करके भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको तैयार होना होगा और उस तैयारी के लिए राज्य सरकार ने सीएम पोषण मिशन की एक स्कीम उन बच्चों के लिए लागू की है। बेसिक एजुकेशन में पहले इस बात को तैयारी कर दी गई है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किसी भी बच्चे को न जाना पड़े, यह भी हम ध्यान रखेंगे। और उच्च माध्यमिक शिक्षा में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम के अंतर्गत उन्हें आज के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावनाओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में एक इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जो वर्तमान में चल रहा है, इस वर्ष से पूरा करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर नए शोध को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष स्कॉलरशिप इस अवसर पर जारी करेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जनपदों में श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमारा यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में कामकाजी महिलाओं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन को और समाज में उनके कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी संख्या 14% से बढ़कर के अब 35% आज प्रदेश के अंदर महिलाएं अपने स्वयं स्वावलंबन के पथ पर अलग अलग सेक्टर में इंडस्ट्री से लेकर के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही हैं। आने वाले समय में इस संख्या को अब 35 से बढ़ाकर के 50% तक पहुंचाने की तैयारी के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। लखनऊ में 79वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह देशभक्ति और एकता का प्रतीक बना। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तिरंगा फहराने और उनके संदेश ने जनता में नया जोर भरा। हर घर तिरंगा अभियान और सांस्कृतिक आयोजनों ने लखनऊ को देश प्रेम की भावना से सराबोर कर दिया। ये स्वतंत्रता दिवस न केवल आजादी का जश्न था, बल्कि यूपी के विकास और राष्ट्रीय एकता के संकल्प का भी प्रतीक बना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त पूरे जोश के साथ मनाया गया। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तिरंगा फहराकर देशवासियों को बधाई दी। वहीं गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया और आजादी के बाद की प्रगति की सराहना की। उन्होंने खासतौर पर 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में हुए परिवर्तनकारी बदलावों पर प्रकाश डाला है। देखिए। लखनऊ में 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास और प्रमुख आयोजन स्थल पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और हर घर तिरंगा अभियान की सफलता की सराहना की। डिप्टी सीएम ने लोगों से एकजुट होकर देश और प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपील की है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब ने आजाद भारत के 78 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 89वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। हम सब जानते हैं आजादी के इन वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, लेकिन 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में दुनिया के पैमाने पर भारत सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 बनने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर 11वें नंबर से आगे चलकर के आज हम पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। ऐसे अवसर पर प्रदेशवासियों को हम बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आप जानते हैं जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर को, आतंकवादियों को, उनके ठिकाने को दुश्मन देश के अंदर घुस करके जिस ढंग से नष्ट करने का काम भारतीय सेनाओं ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में भारत की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित हैं और हम सब नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। देखिए, पूजा पाल का निष्कासन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। पूजा पाल ने जिस ढंग से अपने पतिदेव की निर्मम हत्या और उन हत्यारों को भर्त्सना की और उनको सजा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को सराहना करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपना चेहरा आईना में देखना चाहिए। किस ढंग से हत्यारों को पुष्पित पल्लवित करते रहे, उसे एमपी एमएलए बनाते रहे, और जब हमारी सरकार ने पूरी तरह से ऐसे अपराधियों का सफाया कर दिया है और एक बहन बेटी जिसके सुहाग को उजाड़ा गया था, जब हमारी सरकार ने ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सफाया कर दिया, उस बेटी ने जब सदन में खड़े होकर के इस बात को कहा तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को चूना लग गया। उन्हें शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सफाए होने पर उनका सीना गर्व से फूलना चाहिए कि हम नहीं कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। पूजा पाल का निष्कासन, पूजा पाल का जो मान मर्दन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, ये महिला विरोधी है, ओबीसी विरोधी समाजवादी पार्टी की सोच प्रदर्शित हुई है और ये पीडीए इनका सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनका कोई मतलब और कुछ नहीं है। दूसरी ओर गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद देश की प्रगति की तारीफ की और विशेष रूप से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में हुए बदलावों को रेखांकित किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को, सभी सम्मानित प्रदेशवासियों को हृदय से मैं उसका स्वागत, अभिनंदन सभी प्रदेशवासियों का करता हूं। और जो शहीद हुए हैं, जिनके कारण ये देश को आजादी मिली है, आज मैं ये आजादी में कि सूर्य की रोशनी में हम लोग सांसें ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, उन सभी रणबांकुरों को, ऐसे सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं कि आज उनके कारण हम लोग आज सुखी संपन्न। लेकिन आजादी के बाद में बहुत से काम हुए, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी राज के अंदर आदरणीय योगी जी आने के बाद जो 2047 यानी आजादी के 100 वर्ष जब हम मनाएंगे, उस समय देश प्रगति करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा और आत्मनिर्भर देश बन रहा है। आज कल्पना करिए आप कि हिंदुस्तान में कोई घटनाएं होती थी तो उस समय लोग
सोचते थे कि अब कार्रवाई कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद चाहे दुनिया के अंदर भी हिंदुस्तानी जो फंसे, हमारे जो मुस्लिम हिंदू भाई जो फंसे, चाहे इराक ईरान का युद्ध हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, सभी को सुरक्षित हिंदुस्तान में निकाल कर लाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया। आज आप कल्पना करिए कि आजादी के बाद भी बनटांगियां, मुसहर, थारू, ऐसे शहरिया वोट का भी अधिकार कुछ को नहीं मिलता था, न उनका अपना आवास था। आज सभी का अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है। गैस तो कनेक्शन देखा ही नहीं था, गैस का चूल्हा क्या होता है और पक्का छत क्या होता है, शौचालय कैसा होता है, ऐसे गरीब बहुत से लोग जो देखे नहीं थे, जानते नहीं थे, आज उनके पास अपनी सुविधा है। आयुष्मान का कार्ड, इलाज के लिए 5 लाख रुपए, वो 5 लाख नहीं है, 5 साल का 25 लाख का चेक है। किसान सम्मान निधि, यानी ऐसे है 200 योजनाएं, 200 के ऊपर ऐसी योजनाएं जो एक गरीब के कल्याण के लिए है। तो यही सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। जब जनसंघ का नींव रखा गया तो जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, और दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो। आप आज देख रहे होंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और आज आप देख रहे हैं लंदन के धरती पर भी आदरणीय मोदी जब उतरते हैं और विक्टोरिया महल जाते हैं तो भारत माता के जय, वंदे मातरम नारा लगता है। और राज्य के अंदर भी आज शांति है, सुरक्षित है, सभी गरीब जा सकते हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बन रहा है, लोग खुशहाल हो रहे हैं कि उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ हूँ। उनके बच्चे सुख नहीं प्राप्त किए होंगे, लेकिन आज उनके कारण है। इसलिए जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद छोड़कर इस राष्ट्रवाद को मजबूत करना है। एक गरीब के कल्याण की खुशहाली के लिए रात दिन पर जब सत्ता आती है तो गरीब की सेवा के लिए है। सत्ता व्यापार नहीं है, एक मिशन है। तो गरीब की सेवा और राष्ट्र का नाम रोशन हो। आज सेना के जवान उस बर्फ की चोटियों में और तूफान में, वो मोरम में की घाटियों में कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और वहां रहते हुए पूरा देशवासी रात को सो सकें, दिन में जग सकें, अपना काम से कर सकें, बाकी वह कष्ट में इस देश की रक्षा सीमा पर करते हैं। उन नौजवानों के लिए, उस जवानों के लिए, और खेत में किसानों के लिए जो खेती करके लोगों का पेट भर रहे हैं, आज ये सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लखनऊ और गोरखपुर में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देशभक्ति और गर्व का प्रतीक रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झंडारोहण करके सेनानियों को नमन किया। जहां कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 2014 के बाद मोदी योगी अगुवाई में यूपी की प्रगति को रेखांकित किया और नई विकास गाथा को सामने रखा, तो वहीं तिरंगा यात्राओं और आयोजनों ने शहर को देश प्रेम की भावना से सराबोर कर दिया। ये स्वतंत्रता दिवस यूपी में एकता, प्रगति और राष्ट्रीय कर्तव्यों का संदेश लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देशभक्ति और एकता के जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से, जहां आपने अभी देखा कि ऐसे लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहते हैं, तो वहीं गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं गाजियाबाद में भारी बारिश ने जनता की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आइए सबसे पहले रुख करते हैं कानपुर का, जहां गंगा का उफनता जलस्तर चिंता का सबब बना हुआ है। देखिए। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और पहाड़ी इलाकों में गंगा में आ रही अत्यधिक पानी से हालात और चिंताजनक हो गए हैं। नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थितियां गंभीर हो चली है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एसडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई है, जो लगातार निगरानी कर रही है और आपात स्थिति में राहत व बचाव कार्यों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था शुरू कर दी है। कल तो जो है फिलहाल यहाँ था नहीं, अब ये है मान के चलो तो 10-5 इंच जल बढ़ा, अभी बढ़ने की उम्मीद है अभी और बढ़ेगा जी। कोला घाट पे पानी पूरा आ गया, पूरा घाट पे आ गया, सारे जीने डूब गए हैं। तुलसीदास को छू लिया है। तुलसीदास जी को छू लिया जी।
आगे और बढ़ने को मिले। जी अभी 2-3 फुट जल और बढ़ सकता है। पानी बढ़ा वहाँ तक बढ़ा है। तो पूजा उजा यहीं पे हो जा रही सब। हाँ हाँ पूजा से बात नहीं होती है। बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गंगा जल करीब 4 इंच पानी आज बढ़ा है, कल से कम बढ़ा है। टाइम बढ़ा है। हाँ आगे वो बढ़ेगा भी। आज बढ़ सकता है, ये बढ़ ही रहा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा। अच्छा गोलाघाट में पूरा पानी आ गया। पूरा पानी बढ़ता तो काफी पानी आ जाता है, ये दीवार बूढ़ जाती है तक। बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी लगता है कि वहाँ तक की पहुँच जाएगा। जा गाड़ी हाँ पानी और आगे बढ़ेगा। कोई वजह मालूम क्यों पानी बढ़ रहा है? वजह क्या है कि अब इतना बोल रहे हैं कि बरसात हो रहा, ऊपर पानी बहुत ज्यादा ही है ऑलरेडी है, तो अब जब उधर से छोड़ेंगे तो यहाँ पे ज्यादा ही बढ़ जाएगा। गोलाघाट को डूब जाए? नहीं पूरा गोलाघाट तो डूबने की संभावना नहीं है, पर यह है कि जब वहाँ तक ही आ जाएगा तो कुछ लोगों को दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। जो घाट को पानी आ गया है? हाँ घाट के ऊपर तो पूरा पानी आ गया है। कानपुर के साथ साथ गाजियाबाद वासियों के लिए भी बारिश मुश्किलें लेकर आई है। सुबह से ही भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है, जिससे शहरों के प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम देखने को मिला है। लोनी, कौशाम्बी, वैशाली, इंदिरापुरम और मोहन नगर जैसे क्षेत्रों में सड़क पानी में डूब गई हैं। कई जगह तो पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि 2 पहिया वाहन बंद हो गए हैं और पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे हैं। ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी ने स्थितियों को और बद से बदतर कर दिया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नगर निगम जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाए और ऐसे हालात से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए। तो आपको बता दें कि यूपी के 2 बड़े शहर किस तरह से मौसम की मार झेल रहे हैं। एक तरफ नदी का बढ़ता जलस्तर तो दूसरी तरफ बारिश के कारण जलभराव से परेशान लोग। प्रशासन का यही कहना है कि इस समस्या को गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों का हाल कुछ ऐसा ही है, जहां पर मौसम का कहर बरप रहा है। खासतौर से वो इलाके जो कि निचले हैं, वहां पर नदी किनारे बसावट जो है वहां पर खासतौर से बाढ़ आई हुई है। ऐसे में लोगों को खासतौर से यही हिदायत दी गई है कि आप अपने घर को खाली कर दें और लोगों ने खासतौर से जो गंगा किनारे रहते हैं उन्होंने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। तो इसी के साथ इन्हीं तस्वीरों के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।